अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है मेमोरी। यानी कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसा यूनिट है, मेमोरी यूनिट, जिसके अंदर डाटा और प्रोग्राम जो है वो स्टोर किए जाते हैं। यानी जो कंप्यूटर जिनको एग्जीक्यूट करता है, यानी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है, जो डाटा और प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट stores data and programs that are being executed by the कंप्यूटर। उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। और जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो जो यानी जब डाटा को प्रोसेस करता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो रिजल्ट्स भी आपके इसी मेमोरी यूनिट के अंदर जाकर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। इसको मेमोरी यूनिट को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसको। इसका एक नाम है मेन मेमोरी, या इसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो मेन स्टोरेज भी कहा जाता है, प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये आपकी वो स्टोरेज है जो एक टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी कुछ वक्त के लिए अपने पास जो है वो डाटा को स्टोर करती है। उसके बाद जब जो है वो नेक्स्ट डाटा आता है, उसके लिए जो है वो ये एम्प्टी हो जाती है। लेकिन इस मेमोरी का कुछ पार्ट जो है वो परमानेंट भी होता है, यानी ऐसी स्टोरेज भी है जिसके अंदर परमानेंटली हम डाटा को जो है वो उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन जो है मेन जो है वो मेमोरी जो आपकी है, ये बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज है, जो हम डाटा स्टोरेज के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तीन किस्म की है मेमोरी है आपके पास, जो मेन मेमोरी है। रोम, इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपकी कैशे मेमोरी। ये तीन किस्म की मेन मेमोरी जो है वो हम यूज करते हैं इस मेमोरी यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोम। जिसको हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है बेसिकली एक सिंगल आईसी चिप है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है। रोम इज अ सिंगल आईसी चिप installed on the मदरबोर्ड। यानी ये इसको यानी इस मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी वो परमानेंट इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम इसके अंदर स्टोर होते हैं। यानी जो प्रोग्राम अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन है तब भी रोम के अंदर जो है वो आपकी जो डाटा है या इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर मौजूद रहेगी। और अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है या ऑन है, दोनों सूरत के अंदर जो है ये मेमोरी आपकी खाली नहीं होगी, इसके अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक परमानेंट मेमोरी है। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, खत्म हो जाना किसी चीज का। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी जो डाटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो चाहे आपका कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, वो तब भी जो है वो इसके अंदर डाटा जो है वो मौजूद रहेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये परमानेंट मेमोरी है। इसके अलावा इसके और भी ऑपरेशंस हैं। इसके अंदर बायोस जो है
वो स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ये आपकी वो मेमोरी है। ये बायोस क्या काम करती है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके ऑपरेशंस को जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो आपका यानी कंप्यूटर का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूट अप प्रोसेस या स्टार्टअप प्रोसेस। तो ये उस प्रोसेस को यानी बूट और स्टार्टअप प्रोसेस को भी जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी ये क्या काम करती है, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस of input output devices and boot up and start up process। और इसके अलावा जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, जब आप उसको जो है ऑन करते हैं, तो ये शुरू के अंदर आपके जो बेसिक इनपुट आउटपुट्स के अंदर कंपोनेंट्स जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उन डिवाइसेस को भी ये क्या करती है, चेक करती है। और उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो रैम के अंदर जाके लोड होता है उसको भी जो है वो यानी ये उसमें हेल्प करती है कि वो रैम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाए और आप उसको जो आपका कंप्यूटर जो है वो रेडी हो जाए फॉर यूज, यानी आप उसको यूज कर सकते हैं। तीन किस्म की हम जो है वो रीड ओनली मेमोरीज यूज करते हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी। एक को हम कहते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके अलावा ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी 3 टाइप्स हैं जो रीड रोम की। पहली है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वो है कि जब रोम जो है जब कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है तो जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं उसी दौरान जो है वो इस रोम को जो है वो उसके अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर देते हैं। फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आल्टर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। जो पी रोम है वो इसकी ऐसी किस्म है जिसको यानी जो प्रोग्रामर हैं, जो यूजर हैं, जो उसको यूज करने वाले हैं, वो इसको एक दफा जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी वंस जो है वो एक दफा प्रोग्राम होगी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको कहते हैं पी रोम। जबकि ईपी रोम जो है इसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसके अंदर से जो है जब आप इंस्ट्रक्शंस को इरेज करते हैं उसके बाद दोबारा प्रोग्राम करते हैं, बेसिकली ये चिप जो है आपके मदरबोर्ड के अंदर इंसर्ट होती है। आप उस चिप को वहां से निकालते हैं, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ले जाते हैं, उसमें से भी वो डाटा को जो इरेज किया जाता है, फिर आप उसके अंदर जो है वो डाटा नया जो है या इंफॉर्मेशन जो भी आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है ये ऐसी जो है यानी चिप है, इसके अंदर इसको आप जो है उसके यानी बोर्ड में से इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। आप जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो आप इसको डाटा को इरेज कर सकते हैं, फिर नया डाटा को इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे महंगी जो है वो
ईईपी रोम जो है, ये बाकी जो है आपकी रोम्स है उनसे जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसकी स्पीड भी बाकियों की निस्बत क्या है, फास्ट, यानी ऑपरेशन करने की स्पीड जो है वो दूसरों की निस्बत फास्ट है। उसके बाद है रैम। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहलाती है? ये एक हाई स्पीड मेमोरी है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है, यानी हाई स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यानी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा रैम के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद रहेगी। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो रैम में से जो है वो डाटा जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। यानी एक ऐसी मेमोरी है कि जब आपका कंप्यूटर बंद होगा या कंप्यूटर आप शट डाउन कर देंगे तो रैम में से जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, वहां से इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और करंटली आप कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब का सब जो है वो इस रैम के अंदर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या वर्ड पैड आप यूज कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो आपने जो है 10-12 पेजेस जो है आप उसके अंदर आपने टाइप कर दी हैं, तो अगर उसके दौरान अगर आपके जो है पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जितना आपने पेजेस लिखे हुए होंगे वो सारे उस वक्त रैम के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए वो वहां से क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब आप जो है यानी जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तो रैम में से, यानी जब इसको रीड एंड राइट मेमोरी इसीलिए कहा जाता है, तो जब जो कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर राइट हो रहा होता है, जब आप इसको सेव करते हैं तो उस वक्त ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करता है, यानी उस डाटा को आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को सेंड कर देता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लैश मेमोरीज है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर भी आप डाटा स्टोर करना चाहें। लेकिन अगर आप उससे पहले उसको स्टोर नहीं करेंगे, अगर कंप्यूटर की जो है वो कट ऑफ हो गई है, लाइट कट ऑफ हो गई, तो इसमें से डाटा जो क्या है वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और जब कंप्यूटर शट डाउन हो तब भी आपकी रैम जो है वो क्या होती है, खाली होती है, एम्प्टी थी, उसके अंदर कोई चीज भी मौजूद नहीं होती। तो जैसे ही आप बूट अप प्रोसेस उसका प्रेस करते हैं तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करती है, उसमें से डाटा को उठा के रैम के अंदर जो है उसको लोड शुरू कर देती है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज हो गए, यानी जब आप प्रोसेस यानी कंप्यूटर का बूट अप प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्ड डिस्क में मौजूद होता है, विद द हेल्प ऑफ रोम जो है वो किस में लोड होना शुरू रहता है, रैम के अंदर। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर की स्क्रीन आपके जो है सामने आता है और वो अब रेडी टू यूज होता है। इसके अलावा जो है ये दो किस्म की होती हैं रैम जो है, एक को हम कहते हैं सिम्स, दूसरे को डिम्स। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, इसको कहते हैं सिम। इसकी मैं आपको जो है जो पहले रैम्स जितनी भी आती थी उनको सिम्स कहा जाता था, यानी इस तरह रैम कुछ इस तरह की शेप की होती है, इसके ऊपर बहुत सी चिप्स बनी होती हैं इसके ऊपर, और इसके नीचे एक कट भी होता है यहां पर जो आपके मदरबोर्ड के अंदर जाके इंसर्ट होती है जिस स्लॉट के अंदर। तो सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, ये जो चिप्स थी इस रैम के सिर्फ एक साइड पर आपको जो है वो नजर आती थी, और इसके नीचे दो कट होते थे जो आप मदरबोर्ड के अंदर जो है उस रैम को जब इंस्टॉल करते थे। और दूसरा जो है डिम्स जो थी,
डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। यानी ये वो रैम थी, बिल्कुल शेप वही थी, इसमें एक सिंगल कट आता था और इस तरह उसके ऊपर चिप्स बनी होती थी। ये चिप्स इसकी बैक साइड यानी दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो होती थी, इसलिए इनको कहते थे डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो है आप उसके बाद जो है ये डिम सिम्स के बाद ये उसकी लेटेस्ट जो है वो रैम्स थी, इनकी स्पीड जो है कैपेसिटी बनिस्बत जो है वो सिम्स के ज्यादा थी। और इसको भी मैंने इससे पहले एक जिक्र किया, रीड एंड राइट मेमोरी, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, रीड एंड राइट। यानी जब आप डाटा उसके अंदर राइट कर रहे हैं, वो इसके अंदर जब डाटा राइट हो रहा होता है तो उसी दौरान यानी रीडिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है, राइटिंग पर्पस के लिए जो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी। नेक्स्ट है कैशिंग। कैश मेमोरी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है जो एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है, जो माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो क्या होती है, इंस्टॉल होती है, लगी हुई होती है। ये मेमोरी जो है बाकी दोनों की निस्बत, रैम और रोम की निस्बत ज्यादा फास्ट है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ very fast memory which is installed in microprocessor and motherboard। यानी इसका कुछ पार्ट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है और कुछ पार्ट इसके जो है वो किसके ऊपर मौजूद होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। ये मेमोरीज जो है रैम और रोम दोनों की जो है उनकी निस्बत जो है वो ज्यादा फास्ट होती है और उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इस मेमोरी को जो है वो बनाने का जो है मकसद क्या था कि ओवरऑल जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है उसको इंप्रूव किया जाए। To improve the process speed of कंप्यूटर्स। क्यों जरूरत पड़ी कि ये उसकी स्पीड को कैसे प्रोसेस करती है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसकी स्पीड यानी इसकी जो कैलकुलेशन स्पीड्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है कि उसके अंदर बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, डायोड्स वगैरह लगे होते हैं, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उनकी निस्बत जो मेन मेमोरी है, आपकी रैम है, रोम है, उनकी स्पीड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जब ये यानी जब डाटा को फेच करता है वहां से एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी से, तो वो उन दोनों की स्पीड आपस में मिसमैच हो जाती है। तो उन्होंने जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे या दूसरे लोग जो इसके ऊपर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा इनके दरमियान में एक ऐसी मेमोरी हो जाए जिसका फास्ट एक्सेस टाइम हो, यानी वो तेजी से, यानी जो आपका सीपीयू जो भी प्रोसेस कर रहा है उसका जो एक्सेस टाइम है उसको तेजी से डाटा जो है वो क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो उसी के लिए जो है उन्होंने क्या बनाई, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है वो आपकी इट इज बिटवीन CPU and मेन मेमोरी। यानी सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान में ये होती है ताकि उनके एक्सेस टाइम, फास्ट एक्सेस टाइम उनको मिल सके। इसका एक और नाम भी है, इसको हाई स्पीड बफर भी कहा जाता है। हाई स्पीड बफर।
यानी इसकी बफरिंग स्पीड जो है वो, लोड करने की स्पीड जो है वो बाकी दोनों से जो है वो क्या है, ज्यादा है। और अब पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक मकसद क्या था कि आपके सीपीयू की जो कारकर्दगी है उसको मजीद एनहांस किया जा सके, उसको मजीद स्पीडी किया जा सके और पूरे जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसको भी जो है वो इंप्रूव किया जा सके। बेसिकली ये 3 लेवल्स में आती है। लेवल 1, जिसको हम क्या कहते हैं, L1। इसके अलावा लेवल 2, जिसको हम क्या कहते हैं, L2। और इसके अलावा क्या है, लेवल 3, जिसको हम क्या कहते हैं, L3। ये जो आपकी लेवल 1 कैश मेमोरी है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लेवल 2 है और लेवल 3 कैश मेमोरी है ये आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। तो इसलिए जो है कुछ जो इसकी जनरल डायग्राम बनेगी वो इस तरह है कि आपके पास अगर ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर आपके पास क्या होगी, L1 कैश है। इसके अलावा जो है और बाकी जो है L1, L2 और L3 कैश है। और ये आपकी मेन मेमोरी। यानी इसका L1 जो पार्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होगा और ये L2 जो L3 है ये मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है और ये मेन मेमोरी के और आपके माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान जो है वो उसके एक्सेस टाइम को, अगर आपने देखा होगा कि अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कोई भी चीज जो है वो फेच करना चाहता है तो उसके दरमियान में क्या है, कैश मेमोरी है, तो इसको ये पहले एक्सेस करेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, ये मेन मेमोरी को जो है वो फेच करेगा। तो L1 जो है वो आपकी ज्यादा स्पीडी मेमोरी है L1 कैशे बनिस्बत L2, L3, क्योंकि इसके माइक्रो प्रोसेसर के ज्यादा करीब है, उसके अंदर मौजूद है, तो उसको ये जल्दी से क्या कर सकती है, तेजी से एक्सेस कर सकती है।